हर वीक की तरह लेके आ गई हूँ मैं आप सबका फेवरेट सबसे अवेटेड मंडे का टारगेट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। आज वीक 6 है टारगेट वीडियो की, जिसमें मैं हर वीक आपको एक टारगेट देती हूँ कि इतना सिलेबस आपको कंप्लीट करना है ताकि आपको एक रोड मैप मिल सके कि कैसे अपना सिलेबस टाइम पे ख़त्म करें। तो आज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं 6 वीक्स हो गए हैं, आज छठी वीक है जब मैं इस वीक का एक टारगेट दूंगी। हर स्टूडेंट इस टारगेट को फॉलो करता है, उस वीक में अपने हिसाब से एक टू डू लिस्ट क्यूरेट करके उसे ख़त्म करता है। तो अगर आपको भी डिफ़िकल्टी होती है सिलेबस ख़त्म करने में, आपको नहीं समझ आता कि मैं कैसे अपना सिलेबस कवर करूं विद इन द करेक्ट टाइम पीरियड विथ रिविजन्स, तो आप ये वीडियोस फॉलो कर सकते हो। बट मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगी टारगेट वीडियो वीक 1 जाके देखना। मेरी प्लेलिस्ट में एक टारगेट वीडियोस की अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से वीक 1 की आप वीडियो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मेरी वीडियो जो होती है उसमें ये जो टारगेट वीडियोस है वो दो लोगों के लिए होती है। एक होते हैं बिगिनर्स जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उन्हें स्टार्टिंग से क्लासेस करनी है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले। दूसरे होते हैं रिपीटर्स या फिर जिनके कॉन्सेप्ट्स खत्म है, उन्हें सिर्फ अपनी रिविजन करने हैं। कैसे? प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो आप बिगिनर्स में आते हो या रिपीटर्स में आते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, आज फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सबसे पहले मैं मॉक्स की बात करूँगी। मॉक्स में अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, इस वीक आपको एवरी डे एक सेक्शन का सेक्शनल देना है। कहने का मतलब क्या है, प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। आपको एवरी डे किसी भी एक सब्जेक्ट का सेक्शनल देना है। मंडे को अगर इंग्लिश दे रहे हो, ट्यूसडे को रीजनिंग दे दो, थर्सडे वेडनेसडे को क्वांट्स दे दो, ऐसे करके साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा ये सेक्शनल अलग देने हैं। उसके अलावा एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है। एक दिन मॉक टेस्ट दिया, एक दिन एनालिसिस की, ठीक है। ये हो गया बिगिनर्स के लिए। अब बात करती हूँ रिपीटर्स की। रिपीटर्स को क्या करना है, आपको एवरी डे तीनों के तीनों सेक्शन का मॉक टेस्ट देना है। कैसे? एक दिन आप तीनों के एक एक सेक्शनल अलग अलग लगाओगे, एक पूरा कंपाइल्ड मॉक नहीं दोगे। सेकेंड डे आप पूरा मॉक टेस्ट दोगे, उस दिन आप सेक्शनल्स नहीं लगाओगे। आप इससे क्या होगा कि एक तो सब्जेक्ट वाइज भी आप ध्यान दोगे, एक एक सेक्शन लगाया उसका एनालिसिस किया। दूसरे दिन आप पूरा एग्जाम फॉर्मेट में पूरा मॉक दोगे। इससे आपके रोज़ तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो रही है, एक प्रॉपर मॉक लग रहा है। एक दिन आपके तीनों सब्जेक्ट तो हो रहे हैं बट उनके अलग अलग प्रैक्टिस भी हो रही है। तो इससे एवरीडे एक पूरा मॉक हो रहा है लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स में, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको एवरीडे 1 घंटा मेंस को देना है, 1 से 2 घंटे। कैसे देने हैं, आप क्या करोगे, 1 से 2 घंटे के बीच में कोई भी एक सेक्शन आप उठाओगे एवरीडे। क्वांट्स, इंग्लिश और मैं बात करी हूँ रीजनिंग की, जीए की बात नहीं करी। क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग में से एक सेक्शन उठाया, उसको 1 से 1.5 घंटा आज सॉल्व किया। सेकेंड डे आपने दूसरा सेक्शन उठा के सॉल्व किया, तीसरे दिन तीसरा। मेंस के मॉक की तरह नहीं देना, उन्हें सबमिट करके सिर्फ उसे सॉल्व करने में बैठ जाना है। कैसे करते हैं उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। ये हो गई मॉक्स की बात। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, ठीक है। पहले मैं बात करती हूँ जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में जो फॉलो करें उन्हें पता है कि हमने लास्ट वीक तक पूरी मार्च ख़त्म कर दी थी, मार्च की पीडीएफ ख़त्म कर दी थी। अगर आपकी भी मार्च की पीडीएफ ख़त्म हो गई है तो इस वीक आप करोगे स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल स्टार्ट। कैसे? एवरी डे मार्च की जो मॉक ड्रिल्स है उसका एक टेस्ट दोगे, उसको एनालिसिस भी करोगे साथ में, ठीक है। अगर आपकी मार्च की अभी तक ख़त्म नहीं हुई है तो इस वीक फिर मार्च की पीडीएफ जैसे भी ख़त्म कर लो। अब अगर आपकी ख़त्म हो चुकी है तो स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल प्लस हम अप्रैल स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? अप्रैल के वही सेम एवरी डे 10 to 15 पेजेस करेंगे। वीक में हमारे 10 to 15 पेजेस यानी कि 70 to 105 पेजेस अप्रैल के ख़त्म हो जाएंगे। अप्रैल के मंथ में भी 300 से 350 पेज की पीडीएफ होगी, यानी कि 3 से 3.5 हफ्ते में ख़त्म हो गई। और साथ में मैं मार्च का रिवीजन कर रही हूँ। आप मार्च का रिवीजन एक और तरीके से कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एवरी डे 15 to 20 मिनट्स जो पीडीएफ से पढ़ी थी उसमें जो मार्क्स किए थे या नोट्स बनाए थे कहीं पे, उसको ना एवरी डे 15 to 20 मिनट्स जितना रिविजन हो सके उतना रिविजन कर सकते हो। इससे भी आपका साथ साथ में रिविजन होता रहेगा। ये थी करंट अफेयर्स। अब बैंकिंग अवेयरनेस वीक इस वीक क्या करना है। बैंकिंग अवेयरनेस में इस वीक हम कुछ नया नहीं करेंगे, हम प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स की थी, हमने किए थे टाइप्स ऑफ बैंक्स, हमने किए थे कि फंक्शंस ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, हमने किया था कि बैंक में मतलब
बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस 3 वीक्स में की थी। जितनी भी आपने बैंकिंग अवेयरनेस की थी उसको रिवीजन करो इस वीक, ठीक है, क्योंकि पहले की भूल जाओगे तो आगे करते जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का आपका फॉर्मेट इस वीक का। अब आते हैं सेकेंड सब्जेक्ट पे, वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक चीज़ जो हर किसी को करनी है, आप रिपीटर हो या बिगिनर हो, आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस ये आपको एवरीडे करने हैं जब तक आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो जाते। कितने कितने करने हैं, कैसे करने हैं, वीडियो देख लेना, मेरी एक वीडियो बनी हुई है इस पर। उसके अलावा आप दोनों को स्पीड मैथ्स रोज़ करनी है। स्पीड मैथ्स में क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, इसके 10 to 15 क्वेश्चन ईच टॉपिक के एवरीडे करने हैं। अगर आपके वो सेक्शनल में आ जाते हैं, मॉक में आ जाते हैं, तो उसी में वो काउंट हो जाएंगे। अगर कोई इनमें से कोई टॉपिक उसमें नहीं आए तो आपको उसके सेट्स लगाने हैं, 10 to 15 क्वेश्चन करने हैं जैसे भी, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ बिगिनर्स को डीआई में क्या करना है। बिगिनर्स को डेटा इंटरप्रिटेशन में इस वीक करनी है। पहले तो डेटा इंटरप्रिटेशन करनी कैसे, एवरीडे 1 घंटे का टाइमर लगाओगे। डेटा इंटरप्रिटेशन की जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ उनके मिक्स सेट्स उठा लोगे कहीं से, मॉक टेस्ट हो गए, पीडीएफ्स हो गए, बुक्स हो गई, कहीं से भी। उसके बाद उनके प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। कैसे, इस वीक कौन से टॉपिक्स करने हैं, इस वीक आपको करने हैं पाई चार्ट्स, लॉजिकल डीआई। लॉजिकल डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेनली वो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में आती है और मेंस के एग्जाम में आती है, बट अभी से स्टार्ट कर दोगे तो डिफिकल्ट वाली भी होनी शुरू हो जाएगी। तो केसलेट डीआई, लॉजिकल डीआई और पाई चार्ट्स करने हैं, ठीक है। इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन या फिर एक टॉपिक पर डे कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर रिपीटर्स, आपको क्या करना है, आप क्योंकि एवरीडे सेक्शनल लगा रहे हो या मॉक लगा रहे हो, उसके साथ साथ आप बहुत आगे प्रैक्टिस में पहुंच चुके हो, तो आप 45 to 50 मिनट्स एवरी डे या फिर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स प्रीलिम्स के कहीं से भी डीआई के सेट्स उठाओगे, चाहे डीआई टेस्ट दे दिया, डीआई के पीडीएफ उठा ली, उनकी प्रैक्टिस लगाओगे कोई भी तरह की डीआई प्रीलिम्स की, ठीक है। आप आशीष से की चेकलिस्ट ले सकते हो, गाइडली की पीडीएफ ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके अलावा आधा घंटा एवरी डे मेन्स की एक डीआई उठाओगे। एक आधे घंटे में आपसे 1 बनती है, 2 बनती है, वो आपकी स्पीड पे है, वो उठा के उसे सॉल्व करोगे। थोड़ी डिफिकल्ट वाली उठाना, ठीक है, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है बट अभी सॉल्व कर लोगे तो बाद में ईजी हो जाएगी, करेक्ट। ये हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में बिगिनर्स जो है उन्हें क्या करना है, उन्हें करना है इस वीक, देखो पहले तो मैं बता दूं, आप दोनों जो रिपीटर्स या बिगिनर्स हैं उनका ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने वीक 6 तक आते आते अरिथमेटिक का ख़त्म करा दिया विद रिविजन। लास्ट वीक हमने सिर्फ रिविजन्स किए थे, हमने नया कुछ नहीं किया था, करेक्ट। तो इस वीक आप क्या करोगे, बिगिनर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 टॉपिक दे रही हूँ। इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। इनके हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह की ट्रिक्स, बहुत सारी डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। इस चैप्टर को अगर अच्छे से कर लिया ना तो ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना ये साउंड करता है, बस ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर्स को प्रॉपरली ख़त्म कर लो। कैसे, क्लासेस देखो, सारी क्लासेस ख़त्म हो गई, फिर 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लगाओ, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम से लेके मेंस तक रेंज करने चाहिए, ओके। तो सिंप्लीफिकेशन और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ख़त्म करना है इस वीक, ठीक है। सेकंड मैं बात करूँ रिपीटर्स की। रिपीटर्स क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वही 100-150 क्वेश्चंस। पहले नोट्स रिवाइज कर लेना, कहीं नोट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे भी आपने क्लासेस देखी थी उसको रिविजन कर लेना थोड़ा सा, अगर आपको रिविजन की ज़रूरत लग रही है, नहीं तो सीधा प्रैक्टिस सेट्स बनाना शुरू करो। दूसरा, आप रिविजन करोगे टाइम एंड वर्क का। कैसे करोगे, इस वीक ना आप टाइम एंड वर्क के प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं बनाओगे, इस वीक आप बनाओगे डेटा इंटरप्रिटेशन टाइम एंड वर्क वाली। एवरी डे 1 से 2 टाइम एंड वर्क की डेटा इंटरप्रिटेशन बनाओ, इससे आपकी टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एवरी वीक में अब आपको एक टॉपिक दूंगी जिसका आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई बना रही है, उससे आपकी साथ में मेंस की तैयारी हो जाएगी और उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। इस वीक टाइम एंड वर्क की डीआईज बनाओ, अरिथमेटिक बेस्ड 1-1, 2-2 डीआई एवरी डे बनाओ, काफ़ी है, ठीक है। ये हो गया क्वांट्स का पूरा सिलेबस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो जो बिगिनर्स हैं वो एवरीडे 1 आवर प्रीलिम्स की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। कौन से टॉपिक बनाएंगे, बॉक्स बेस्ड पजल्स बनाओगे, फ्लोर एंड
फ्लैट बेस्ड पजल्स बनाओगे। इसमें वो सिंगल फ्लोर वाले भी और फ्लोर एंड फ्लैट मिक्स्ड वाले भी बनाओगे। सिटिंग अरेंजमेंट में आप बनाओगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, चाहे आप वो थ्रेड मेथड से करो, नॉर्मल मेथड से करो, ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगता है। कोई फिक्स रूल नहीं है कि इस क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा, इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो एक सिटिंग अरेंजमेंट, 2 टाइप के पजल्स, इनके मिक्स्ड क्वेश्चन ढूंढ के इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ना सेम DI वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। 30 to 45 मिनट्स पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिक्स सेट्स लगाने। उसके अलावा 45 to 50 मिनट्स पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट उठानी है मेंस की। 1 या 2 उठाओगे उतनी ही बनेगी उस टाइम में, उससे ना प्रॉपरली बनाओ। ये मत सोचो कि मुझे स्पीड में बनाना है, बस कैसे बनाते हैं वो देखो, वो सीखो, ठीक है। डिफ़िकल्ट वाली लेनी है, ओके। अब बात करते हैं मिसलेनियस की फॉर बिगिनर्स। तो आपके मिसलेनियस के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं एक्सेप्ट 2 टॉपिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग और ऑर्डर एंड रैंकिंग। इस वीक आप शुरू कर दो ऑर्डर एंड रैंकिंग। कैसे? सेम क्लासेस देखो, अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ थोड़े बहुत इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, वो सीख लो उन क्लासेस से। उसके बाद उसके 100 क्वेश्चंस लगा लो, माने कि 20 to 25 सेट्स लगा लो, ठीक है। इधर जो है बाकी लोग रिपीटर्स, वो क्या करेंगे, वो मिक्स सेट्स लगाएंगे। एक दिन इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चन बना लिए, एक दिन सिलॉजिज्म, एक दिन ब्लड रिलेशन, एक दिन डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, इनके आप मिक्स सेट्स लगाना शुरू कर दो, ओके। रीजनिंग में अब बात करते हैं हम एक और टॉपिक, वो है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में बिगिनर्स हो या रिपीटर्स, आपने लास्ट वीक कोर्स ऑफ एक्शन किया था, इस वीक आप करोगे सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट। सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, ठीक है, फिर ना नीचे या एक आर्ग्यूमेंट दिया होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है, नीचे कुछ उसके साथ क्वेश्चन में ऑप्शंस में ना बहुत सारे स्टेटमेंट्स और दिए हुए होते हैं। उसमें बोला जाता है कि जो ऊपर जो पैराग्राफ या स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें जो बात कही गई है उसके सपोर्ट में नीचे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है। ये हो गया आपकी क्रिटिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, वो है हमारी इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में ऑलमोस्ट दोनों का सब सेम रहेगा। मैं बताती हूँ सेम वाली चीज़ें क्या क्या है। आपको सबसे पहले रीडिंग जो करनी है वो तो हर वीक करनी है। द हिंदू एडिटोरियल, द इकोनॉमिक टाइम्स या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, किसी का भी एडिटोरियल आपको एवरीडे 20 मिनट्स रीडिंग को मिनिमम देनी है। अगर आपसे खुद से रीडिंग नहीं होती तो जिन टीचर को फॉलो करते हो उनकी न्यूज़पेपर रीडिंग की जनरली क्लासेस आती हैं, उनकी वो एडिटोरियल की क्लास देख लो, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड चीज़, आप एवरी डे, चाहे आप रिपीटर हो, बिगिनर हो, इंग्लिश का सेक्शनल एवरीडे लगाना है। जहाँ मैंने ऊपर बोला था ना कि ऑल्टरनेट डेज करनी है, तो उस दिन आप 2 इंग्लिश के लगाने ना, कोई बात नहीं, बट इंग्लिश के एवरीडे सेक्शनल लगाने हैं, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस अब बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में सिर्फ क्लासेस, सिर्फ ग्रामर, सिर्फ वोकेबलरी लर्न करने से नहीं चलेगा। इंग्लिश में सेक्शनल दो, चाहे कुछ दिन आप सिर्फ सबमिट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, बट इस वीक सेक्शनल देना स्टार्ट कर दो। अगर आप टाइमर के साथ दोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कुछ दिन आप उसको सबमिट करके भी दे सकते हो, या आप गाइडली की PDFs बना सकते हो, या आप चेकलिस्ट बना सकते हो निमिषा मैम की। बट आप इस वीक पूरे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उस वे में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा एक चीज़ और क्या करनी है, आपको डेली जिन भी टीचर को फॉलो करते हो उनकी क्लास देखनी। मैं निमिषा मैम को फॉलो करती थी, मैं उनकी क्लास देख लेती थी, ठीक है, परफेक्शन क्लास, जो मुझे बेस्ट लगती है इंग्लिश के लिए। अब अगर वोकेबलरी की बात करूँ, वोकेबलरी में आपको क्या करना है, जो भी टीचर्स प्रीवियस मंथ्स की आपको कहीं पे भी न्यूज़पेपर्स की वोकेबलरी मिल जाए, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, एवरीडे 10 वोकैब के वर्ड्स पढ़ो। 10 मिनट लगते हैं, उन्हें रटना नहीं है, 10-15 मिनट उन वर्ड्स को देखो, शाम को फिर उन वर्ड्स को रिवाइज कर लो। सेम चीज़ ईडियम्स के साथ करनी है, 5-6 ईडियम्स एवरीडे करने, सुबह किए, रात को रिविजन कर ली, हो गया। अब बिगिनर्स की बात करो, बिगिनर्स को एवरीडे एक चीज़ क्या करनी है, आपको रोज़ एक RC, एक पैराजम्बल्स प्रीलिम्स लेवल के रोज़ बनानी है। वहीं रिपीटर्स की बात करूँ तो आपको एवरीडे एक RC और एक पैराजम्बल बनाने, पर RC आप बनाओगे मेंस वाली, पैराजम्बल्स आप बनाओगे प्रीलिम्स वाले, ठीक है। आपको RC मेंस वाली स्टार्ट करनी, सॉल्व करनी है। ये हो गई इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इंग्लिश में एक पार्ट आता है डिस्क्रिप्टिव का। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है, जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, तो इस वीक आप करोगे दूसरे, जैसे मैंने लास्ट वीक गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद बैंक वाली जो टाइप की डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं उनके बारे में बात की थी। इस वीक आप क्या करोगे, इस वीक आप लिखोगे एक नया टॉपिक, वो होगा
लाइक इन्वायरमेंट बेस्ड, जैसे कि पोल्यूशन से रिलेटेड आ जाता है। आजकल ओशियन को सेव करने की बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हो, मतलब जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ या नेचर के साथ जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में आप टॉपिक सर्च करोगे, उसके ऊपर आप लिखोगे, ठीक है। अब बचता है एक और सब्जेक्ट जो आरआरबीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके कंप्यूटर्स आती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में अभी तक हमने MS वर्ड, नंबर सिस्टम, ये सब कर लिया था। इस वीक आप करोगे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। इन तीनों टॉपिक के जो भी बेसिक्स होते हैं, जो भी एग्जाम्स में आते हैं, उन्हें कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं करना है, बट जो भी आप टीचर को फॉलो करते हो उनसे आप ये जितना वो पढ़ाते हैं उनको कंप्लीट कर लो। ये था इस वीक का टारगेट वीडियो। इस वीक मैंने बहुत प्रिसाइजली मेंस और प्रीलिम्स दोनों को इंक्लूड किया है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम धीरे धीरे एक एक चीज़ करें। अब हमारा वो टाइम आ गया है कि हम बहुत फोकस्ड वे में एवरी डे पूरी अपनी पूरे पैशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दें और पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। तो ये था मेरा वीक 6 का टारगेट वीडियो, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ कवर की है। और मुझे लगता है कि आपको खुद महसूस हो रहा होगा अब रिजल्ट्स देख के कि आपके पढ़ाई में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे बहुत ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आपके टारगेट वीडियो से हमारा सिलेबस सही में बहुत कवर हो रहा है। तो थैंक यू सो मच पहले तो इतना प्यार देने के लिए, उन वीडियोज़ में मेरी स्ट्रैटेजी को पसंद करने के लिए, क्योंकि फॉर मी ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको अपने फ़ायदे से ज़्यादा सही कंटेंट दूं, क्योंकि मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है कि मेरा फ़ायदा हो। मेरा मोटिव ये है कि जितने भी आप लोग बिहाइंड द अदर साइड ऑफ द कैमरा हो, उन्हें हेल्प हो, वो फेलो बैंकर्स बने मेरे नेक्स्ट ईयर, वो सक्सेसफुल बने। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये टारगेट वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी थी तो वो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीक उस बारे में भी आपके साथ इस वीडियोज़ में इंक्लूड कर सकूँ। ये हर मंडे आती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।